हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे क्लास में। यदि आप लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी है तो आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपको लगभग जो है मैं कम से कम 25 से 40 क्वेश्चन के बीच में पढ़ाऊंगा और इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सारे गैस क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप जो है कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हो, ये सारे क्वेश्चन को पढ़िए और मेरे चैनल से जुड़िए। आपको सारे चीज की जानकारी इस तरीके से दी जाएंगी, आपको इस तरीके से पढ़ाई जाएंगी कि आप जो है ना बढ़िया से कम समय में बहुत अच्छा मार्क्स अचीव कर लोगे। ये बिहार बोर्ड क्लास 12 को लेकर के हम लोग पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड क्लास 12, और ये पार्ट 1 है। याद रखिएगा, ये जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 है। और हम लोग जो पढ़ेंगे कैसे, लिख लिख करके पढ़ेंगे और आप लोग भी मेरे साथ नोट करिएगा और उसको पढ़िएगा। 25 से 30 क्वेश्चन यदि बनाइएगा तो आप मतलब जो है 10 नंबर लाने को लेकर के तैयार हो जाइएगा। और आसान क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, वो सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। ओके, चलिए देरी ना करते हुए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने नोटबुक से निकाल करके आपको नोट करवाता हूं मैं। पहला क्वेश्चन हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आप लोग लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वह मतलब कहता है व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। पहले लिखिएगा फिर मैं समझाऊंगा। आप लोगों को पहले मेरे साथ लिखना है, फिर हम लोग समझेंगे। कहता है व्हाट डज, साथ साथ क्वेश्चन और आंसर भी लिखेंगे। व्हाट डज द पोएट, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसका आंसर भी रेडी करेंगे। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। कवि क्या सोचते हैं, कवि क्या सोचते हैं अबाउट ब्यूटी, मतलब सुंदरता के बारे में। देखिए व्हाट मतलब होता है क्या, नकारात्मक मतलब जब हम लोग वाक्य बनाते हैं प्रश्नवाचक, कब मतलब डज द पोएट थिंक अबाउट ऑफ ब्यूटी, मतलब कवि जो है सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो चलिए इससे मतलब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। कहता है द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉरएवर। आप लोग मेरे साथ लिखिएगा और लिख करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। रिमेन फॉरएवर। ओके, इट हैज टू पास वन डे। इसको हम लोग समझेंगे, पहले लिख लीजिए मेरे साथ, फिर मेरे बच्चों आप मतलब मैं आपको समझाऊंगा। वन डे, इट vanishes। ओके, चलिए ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कवि जो है सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि, द पोएट सेज दैट का हिंदी होता है, कवि कहते हैं कि ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉरएवर। सुंदरता जो है, ब्यूटी जो है, डज नॉट रिमेन फॉरएवर, ये हमेशा के लिए नहीं होती है। फॉरएवर मतलब होता है हमेशा, सुंदरता हमेशा के लिए नहीं होती है। इट हैज टू पास वन डे, यह एक दिन गुजर जाती है, मतलब चली जाती है। इट हैज टू पास वन डे, यह एक दिन गुजर जाती है। वन डे इट वैनिशेज, यह एक दिन
खत्म हो जाती है या गायब हो जाती है। वैनिशेस मतलब होता है गायब हो जाना या खत्म हो जाना। तो एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर, सुंदरता हमेशा के लिए नहीं होती। इट हैज टू पास वन डे, यह एक दिन गुजर जाती है। वन डे इट इज वेनिशेज, यह एक दिन गायब हो जाती है। तो यह आपका पहला क्वेश्चन था, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और यह क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूं आपके एग्जाम को लेकर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चंस लिखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। चलिए आप लोग भी नोट करते जाइएगा। ओके, पहले मेरे साथ नोट करिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओके जी, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब इस आपके लिखना चालू करिएगा। कहता है, सॉरी थोड़ा सा पेन चेंज कर लें, लिखिएगा, हाउ आर ऑटम एंड समर, हाउ are autumn and summer, how are autumn and summer related to spring, related to spring। चलिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके जो है ना हार्ड क्वेश्चन मेरे बच्चों नहीं आता है, ये याद रखिएगा। बहुत ही हल्का हल्का और हलवा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके जी, कहता है हाउ आर ऑटम एंड समर, कैसे है, हाउ आर का मतलब होता है कैसे है, ऑटम और समर का रिलेटेड मतलब संबंध, रिलेटेड मतलब संबंध, कैसे है संबंध ऑटम और समर का स्प्रिंग से, मतलब वसंत ऋतु से कैसे संबंध है, ये चीज बताइए। तो चलिए इसी का हम लोग आंसर लिखेंगे पहले, फिर हम लोग समझेंगे। इसका आंसर लिखेंगे यस ऑटम, AUTUMN, यस ऑटम एंड AND, एंड मेरे साथ लिखिएगा। मैं आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जो है ना सही तरीके से बढ़िया से समझ पाए। ओके ना, मैं कोई हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, बोल बोल करके लिखाऊंगा। ओके जी, ऑटम एंड समर, ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग। यहां पहले लिखना है हम लोगों को, फिर समझेंगे। एक्चुअली ओ यार, एक्चुअली ऑटम autumn comes from नहीं लगेगा, comes before the spring, and summer comes after the spring season, ओके चलिए इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आप लोग इसका आंसर रेडी करिएगा, नहीं तो आपको समझ में ज्यादा नहीं आएंगी। चलिए समझते हैं। यस कहता है हाँ ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग, हाँ ऑटम और समर का जो है संबंध है स्प्रिंग से। एक्चुअली मतलब बात यह है कि ऑटम कम्स, ऑटम आता है, बिफोर मतलब होता है पहले, पहले किसके पहले आता है, द स्प्रिंग
मतलब ये वसंत के पहले जो है ऑटम का महीना आता है, मतलब शरद ऋतु का महीना आता है। ओके जी। एंड समर मतलब होता है गर्मी, कम्स आफ्टर द स्प्रिंग, और ये जो गर्मी जो आता है ये जो है स्प्रिंग के बाद आता है, मतलब ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, बस यही संबंध है, पहले और बाद वाला संबंध है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए। यस, ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग। सच में संबंध है किसका, मतलब ऑटम और समर का स्प्रिंग से। एक्चुअली बात यह है कि ऑटम जो है आता है किसके पहले, स्प्रिंग के पहले, लेकिन समर आता है किसके, मतलब स्प्रिंग के बाद। ओके, यही आपका आंसर है। एक बार मेरे साथ पढ़ भी लीजिए। यस, साथ साथ पढ़िए, बोलिए। यस, ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग। एक्चुअली ऑटम कम्स बिफोर द स्प्रिंग एंड समर कम्स आफ्टर द स्प्रिंग सीजन। ओके, समझ गए ना। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब मैं ये दोनों क्वेश्चन मिटा देता हूं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक वीडियो में हम लोग जो है ना 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन आज की क्लास में है ना। आप लोगों का ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 3 क्वेश्चन होंगे। कोशिश करूंगा कि 4 ले लूं, बस 3 क्वेश्चन ही, ज्यादा याद नहीं करना है। अगर 10-15 मिनट आप निकाल करके क्लास देख लीजिएगा, 15 मिनट, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। और ये नहीं कि एक दिन में हम बहुत सारा पढ़ लिए, उससे कोई फायदा नहीं होता है मेरे बच्चों। आप धीरे धीरे आराम आराम से पढ़िए, इससे बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगी। और जब आप पूरा पढ़ लीजिएगा ना, तो एक बार रिपीट करके पूरा सा देख लीजिएगा, फिर आप रिवाइज के वक्त 2-3-4 वीडियो देख लीजिएगा, उसको एकत्रित करके। ओके, पार्ट वाइज आपको वीडियो बना करके मिलेंगी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन जो है लिख लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंपॉर्टेंट सीरीज में, ये हम लोग इंपॉर्टेंट सीरीज बिहार बोर्ड को लेकर के पढ़ रहे हैं। कि चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन क्या है, नेम 4 एरियाज, लिखिएगा, नेम 4 एरियाज, 4 क्षेत्रों के नाम लिखें, where English is used extensively. ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा आप लोगों का लिमिट में हमको लेना है, इसको याद रखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा। चलिए इसका आंसर हम लोग पहले लिखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है जी। लिखिएगा, द 4 एरिया वेयर इंग्लिश is used extensively। तो हो जाएगा, क्या क्या लिख दीजिए। पहला तो टेलीकॉम लिख दीजिए, एंड टेलीकॉम, बैंकिंग, टेलीकॉम, बैंकिंग, ओके, ट्रेड, ओके, ट्रेड हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स, और आप रिसर्च भी, एंड रिसर्च दे दीजिए। एंड रिसर्चेस। चलिए देखिए कि ये क्वेश्चन जो था बहुत ही इजी और हलवा क्वेश्चन है, और इसको हम लोग जो है बस इतना क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएंगी। और अगले क्लास से हम लोग 4 क्वेश्चंस लेंगे। कहता है नेम 4 एरियाज, मतलब 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए, वेयर इंग्लिश इज यूज एक्सटेंसिवली, मतलब जहां जो अंग्रेजी का जो है इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। बड़े पैमाने पर,
मतलब 4 क्षेत्रों का नाम लिखिए जहां एक्सटेंसिवली रूप से जो है इंग्लिश का यूज होता है, मतलब बड़े पैमाने पर अंग्रेजी का यूज होता है। कहता है द 4 एरियाज वेयर इंग्लिश इज यूज एक्सटेंसिवली, मतलब वो 4 क्षेत्र हैं जहां की सबसे ज्यादा इंग्लिश यूज होता है। एक तो टेलीकॉम में होता है, मोबाइल वगैरह वगैरह ये सब चीजों में। दूसरा होता है बैंकिंग में होता है, बैंक में भी अंग्रेजी चलता है। ट्रेड मतलब व्यापार में भी अंग्रेजी चलता है। उसके बाद स्पोर्ट्स खेल में भी, और रिसर्च करने में भी अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। यदि सच में आप जो है क्लास 12 बिहार बोर्ड की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपको फ्री में क्रैश कोर्स का सारा वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, और ये वीडियो सभी के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको जो है ना एग्जाम कम दिन बचा हुआ है वो जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ेंगे और उनको भी फायदा होगा और हम भी मोटिवेट होंगे। ताकि आप लोग जितना बच्चों को जोड़िएगा उससे हमें भी वीडियो फ्री में बनाने की प्रेरणा, मतलब जो आप लोगों के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि ताकि मेरे बच्चे देख रहे हैं इसलिए मैं वीडियो बना सकूं। ओके, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।